देखो 3-4 बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर के रोल को। आपने गूगल मैप्स को यूज़ किया है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ट्रैफ़िक का जो रूट है वो चेंज हो जाता है और इससे हमारा काफ़ी टाइम बच भी जाता है, जबकि ट्रैफ़िक स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है। तो ये जो काम हो रहा होता है ऐप के ऊपर, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है। सेकंड, बहुत सिंपल एग्जांपल लो जो कि काफ़ी रिलेट भी कर पाओगे। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप रील्स देखते हो कि आपने साथ में दोनों ने इंस्टाग्राम ओपन किया, आपने सेम टाइम पे ऐप ओपन किया, आप सेम कंट्री से भी हो पर फिर भी आपको रील्स अलग-अलग आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम रील्स चढ़ी हुई हैं तो सबको सेम पैटर्न्स मिलेगा, नहीं। जो आपको देखना पसंद है, जो आपके फ्रेंड्स को देखना पसंद है, उनको वही रिकमेंडेशन के अंदर आता है। तो दैट इज अगेन मशीन लर्निंग वर्किंग इन दी बैकग्राउंड एंड ये काम भी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का होता है। ज़ोमैटो से ऑर्डर प्लेस करते हो और वहाँ पे लिखा आ जाता है कि 27 मिनट्स में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अब ये प्रिडिक्ट कर पाना कि 27 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और कई बार हो भी जाता है सेम टाइम पे, दैट इज अगेन अ रोल ऑफ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। लास्टली सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो अपने ही फ़ोन का कि जब आप कैमरा ओपन करते हो, पोर्ट्रेट मोड पे जाते हो, तो कैसे आपके फेस को वो शार्प कर देता है और बैकग्राउंड में जो इमेजेस है उनको ब्लर कर देता है। तो आपके फ़ोन के अंदर भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स चल रही होती है जिनको मशीन लर्निंग इंजीनियर ने डिप्लॉय किया हुआ होता है एंड वही आपकी फ़ोटोज़ को और बेटर बनाता है। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। थोड़ा सा और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते कैसे हैं, उसके रोड मैप को हम लोग डिस्कस करेंगे इन 2026। So hello everyone and welcome to WS Cube Tech channel. My name is Ayushi Jain and guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं on how to become a machine learning engineer in 2026, a complete road map. Guys, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के रोड मैप के बारे में, पहली चीज डिस्कस करेंगे हम लोग उसकी रोल की डेफिनेशन को। देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू तो यहाँ पे समझाया ही सही, बट अब प्रैक्टिकली यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स की अगर हम बात करें, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है टू क्रिएट स्केलेबल प्रोडक्शन सिस्टम्स। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये समझाऊं तो आप कितनी सारी एल्गोरिदम्स देखते होंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे काफी लोग चर्न प्रिडिक्ट करते हैं, लोन के फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं, उबर के प्राइसेस प्रिडिक्ट करते हैं, ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे। बट अब इनको ऐप के अंदर भी इंटीग्रेट कर पाना, यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल भी बनाना, उसके उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली सब कुछ टेस्ट करना और इनको आपके ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर पाना, मॉडल को प्रोडक्शन में डाल पाना, उसको स्केलेबल बनाना, ऑप्टिमाइज करना, ये सारा काम होता है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक इंटरसेक्शन टूल होता है बिटवीन डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्यों मैंने इंटरसेक्शन यहाँ पे बोला, क्योंकि देखो एज अ डेटा साइंटिस्ट तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तो बना ही रहे हो, उसको तुम अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करा रहे हो या अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करा रहे हो, तो प्रोडक्शन में भी डाल रहे हो, तो वहां पे आपकी इंजीनियरिंग काम में आती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट एंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गोल यहाँ पे होता है रियल वर्ल्ड मॉडल डिप्लॉयमेंट, कि अगर आपने कोई भी मॉडल बनाया है तो कैसे उसको अब आपकी कंपनी यूज कर पाए सो दैट अपने यूजर्स को और बेटर एक्सपीरियंस दे पाए। कई बार यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देना, कई बार कंपनी के लिए ही कोई चीज यूटिलाइज कर पाना, तो उसके लिए हम लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को हायर करते हैं। ये हुआ एक सिंपल सा रोल। यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, देखो, एक तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को समझना और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशंस लेके आ पाना। डेटा की प्री प्रोसेसिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहले तो डेटा को समझना पड़ता है, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। फीचर इंजीनियरिंग करना, मॉडल को ट्रेन करना, उसको इवेल्युएट करना, अगर मॉडल अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जब वो मॉडल बन चुका है तो कैसे उसको डिप्लॉय किया जा सकता है, एपीआईज का यूज करना, एंड लास्टली उसकी मॉनिटरिंग एंड रीट्रेनिंग, क्योंकि उसको स्केलेबल बनाना है, उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है कि वो अच्छे से काम भी कर रहा है या नहीं, आगे के लिए ऑप्टिमाइज करना है, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कराना, ये सारा काम हो गया एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का। तो ये कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि डे टू डे रोल के अंदर आती है, जहां पे स्टार्ट हुआ विद अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। ये स्पेशली 2026 की एक मोस्ट हाई डिमांड स्किल में मानूंगी। रीजन बीइंग कि आज के टाइम पे आसान है एआई का यूज करते हुए बहुत सारी चीजें कर पाना, बट किसी बिजनेस को समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उसके पेन पॉइंट्स को समझना, उसके बेसिस पे सोल्यूशंस लेके आ पाना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। एंड एट द सेम टाइम ये ऐसी स्किल है जो कि हमें थोड़ा सा एआई से डिफरेंट बनाती भी है। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एंड बेस्ड ऑन दैट वी बिल्ड गुड सोल्यूशंस फॉर दैट बिजनेस।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इसके कोर टेक्निकल स्किल्स। अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में कोर टेक्निकल स्किल्स की यहाँ पे बात करूँ तो आपको पाइथन आनी चाहिए और आपको एल्गोरिदम्स आनी चाहिए। एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉर अ मशीन लर्निंग इंजीनियर थोड़ा सा डीएसए भी आपको आना चाहिए। डीएसए इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल छोटी कंपनीज में अप्लाई करोगे तो बेसिक डीएसए काफ़ी है, बट इफ़ यू आर टारगेटिंग एमएनसीज या बिग फोर्स तो उस केस में आपका डीएसए स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी मैथ्स, स्टैट्स, अलजेब्रा अलजेब्रा के कंसेप्ट्स भी पता हैं, बेसिक्स भी पता हैं, तो भी मोर देन सफिशिएंट है, बट स्टैट्स अच्छी होनी ज़रूरी है। मैथ्स काफ़ी अच्छी होनी ज़रूरी है। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बारे में आना चाहिए आपको। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रीइंफोर्स्ड मशीन लर्निंग, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डीप लर्निंग के बारे में आपको पता हो। एसक्यूएल एंड डेटा हैंडलिंग। एसक्यूएल सब जगह है। डेटा के बारे में जब जब मैं बात करूंगी एसक्यूएल में हमेशा बोलूंगी, बिकॉज वेदर यू आर प्लानिंग टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इवन एन एआई इंजीनियर एज वेल, डेटा मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? एसक्यूएल से आएगा। So SQL is one of the very important skills that any professional in data field should have. तो SQL आपको सीखनी ज़रूरी है। और इसके बाद आता है यहाँ पे मशीन लर्निंग ऑपरेशंस इन क्लाउड। इसके बारे में भी सीखना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन लर्निंग ऑपरेशंस आपके प्रोडक्शन में जो चीज़ें आपको डालनी है, ये जो आपने एल्गोरिथम बना ली है, अब इसको प्रोडक्शन में डालना है, वहाँ पे एमएलऑप्स काम में आएगी। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के अंदर ही आपका मॉडल डिप्लॉय होएगा, तो वहाँ के लिए आपको क्लाउड के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी ही होनी चाहिए फॉर बिकमिंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने इनको डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। पाइथन के बेसिक्स और एडवांस आने चाहिए, एल्गोरिदम्स अच्छे से आनी चाहिए, डीएसए आपको अच्छे से आनी चाहिए, मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। एसक्यूएल के अंदर मेक श्योर करना कि सिर्फ बेसिक मैनिपुलेशन नहीं, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज वाला, बट आपको विंडो फंक्शंस, जॉइंस लगाने आते हो, सब क्वेरीज, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस के बारे में पता हो, नहीं भी पता हो बहुत अच्छे से। मैं नहीं कह रही कि आपको इंटरमीडिएट तरीके से सब कुछ एकदम एडवांस लेवल पे आना चाहिए, नहीं। अगर आप अच्छे से मैनिपुलेट कर पा रहे हो या फिर एआई का यूज करते हुए भी अपना काम करवा पा रहे हो, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। हाँ, कंपनीज के अंदर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट वंस यू आर इन अ कंपनी, इफ यू आर एबल टू गेट थिंग्स डन, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। And lastly comes machine learning operations and cloud technologies. अब ये तो इम्पोर्टेंट स्किल्स थी। स्किल्स कौन सी? टेक्निकल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन यहाँ पे भी आपका अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम पे कम्युनिकेशन हर रोल के अंदर मांगा जाता है, बिकॉज आप मल्टीपल टीम्स के साथ कोलैबोरेट करते हो। यहाँ पे भी आप टीम्स के साथ कोलैबोरेट करोगे और वहाँ के लिए आपके यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप, एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर, क्योंकि वहाँ पे भी आप कुछ सिमिलर चीज़ें देखोगे। मतलब अगर आप डेटा साइंटिस्ट का रोड मैप देखोगे तो आपको कुछ सिमिलर चीजें ही देखने को मिलेंगी। अगर आप एआई इंजीनियर का रोड मैप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस जरूर दिखेगा कंपेयर टू डेटा साइंटिस्ट रोल, बट क्या डिफरेंस बेसिकली होता है उसको भी एक बार बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड एआई इंजीनियर, तो कुछ एस्पेक्ट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके फोकस के बारे में। डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है इनसाइट्स निकालना, आगे के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल होता है ऐसे मॉडल्स बनाना जो कि कोई ऐप या वेबसाइट यूज कर पाए, डिप्लॉय कर पाए और स्केलेबल मॉडल्स क्रिएट करना। एआई इंजीनियर्स का काम हो गया एआई रेलेवेंट टूल्स या एआई रेलेवेंट एप्लीकेशंस बनाना, जहाँ पे किसी भी एआई मॉडल का यूज किया हुआ हो। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे मेन वर्क को एक्सप्लेन करूँ तो फॉर अ डेटा साइंटिस्ट द मेन वर्क वुड बी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड देन मशीन लर्निंग मॉडल्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम में आएगी। अगर हम मशीन लर्निंग इंजीनियर की बात करें तो आपका मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग हो गया। अगर हम एआई इंजीनियर की बात करें तो यूजिंग एआई मॉडल्स एंड एपीआईज एज वेल, ये आपका एआई इंजीनियर के अंदर आ जाता है। कोडिंग लेवल की अगर हम बात करें तो एक डेटा साइंटिस्ट की जो कोडिंग लेवल है वो मीडियम होना सफिशिएंट है। मशीन लर्निंग इंजीनियर हाई होना जरूरी है। एआई इंजीनियर मीडियम टू हाई सफिशिएंट रहेगा। अगर हम मैथ्स एंड स्टैट्स की बात करें, फॉर अ डेटा साइंटिस्ट इट शुड बी हाई, फॉर अ मशीन लर्निंग इंजीनियर इट शुड बी मीडियम टू हाई एंड फॉर एन एआई इंजीनियर इट शुड बी हाई अगेन। अब नेक्स्ट अगर हम टूल्स की यहाँ पे बात करें तो फॉर द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट आपको आना पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई या एक्सेल में से कोई भी, या कई बार हो सकता है कि एक्सेल तो आता ही हो, पावर बीआई या टैब्लू में से भी आपको कोई आता हो, एंड मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के बारे में आपको पता हो। वहीं अगर हम मशीन लर्निंग इंजीनियर की बात करें तो आपके पास पाइथन, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस,
के बारे में आपको आता हो एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता हो, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एआई इंजीनियर की बात करें तो जनरेटिव एआई टूल्स के बारे में, एपीआईज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो, फ्रेमवर्क्स कैसे काम करती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता हो। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे ये समझे कि तीनों का एंड गोल क्या होगा, तो फॉर अ डेटा साइंटिस्ट इट इज डिसीजन मेकिंग कि व्हाट डिसीजन नीड्स टू बी टेकन। मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए ऐसा नहीं है, वो स्केलेबल मशीन लर्निंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और अगर मैं एआई इंजीनियर की यहाँ पे बात करूँ तो वो एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अभी जस्ट हमने बात करी है द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड एआई इंजीनियर। इफ यू आर ऑल्सो समवन हु वांट्स टू ट्रांजिशन टू एनी ऑफ दीज रोल्स, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, आप अपना करियर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि देखो डायरेक्टली मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना डिफिकल्ट होता है। यूजुअली एक स्मॉल स्टेप से स्टार्ट होता है, वो पहला स्टेप आपका डेटा एनालिटिक्स की तरफ भी हो सकता है या फिर डेटा साइंस की तरफ भी हो सकता है। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में से कोई सा भी एक रोड मैप चूज करना चाहते हो, देन डब्ल्यूएस क्यूबटेक लेके आया है डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस प्रोग्राम, जहाँ पे आपको एआई स्पेशलाइजेशन भी सीखने को मिलेगा दोनों प्रोग्राम्स के अंदर। एक्चुअली इन आर डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, ये एक 4 मंथ ड्यूरेशन का है, जो कि अगेन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ लीड किया जाएगा। यहाँ पे आपको 6 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 10 से भी ज्यादा केस स्टडीज पे काम करने को मिलेगा। वहीं हमारा जो डेटा साइंस प्रोग्राम है, इसका ड्यूरेशन 7 मंथ्स का है, जहाँ पे आप 10 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, 10 से भी ऊपर केस स्टडीज के ऊपर काम करेंगे। दोनों प्रोग्राम्स विल बी लेड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। दोनों ही प्रोग्राम के एंड के अंदर आपको मिलेगा प्लेसमेंट असिस्टेंस। So both the programs are loaded with lots of additional advantages जो कि आपको इन प्रोग्राम्स के अंदर मिलेंगी apart from just the learning। तो अगर आप इसमें से किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, then the link is given in our description, check it out now। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब समझते हैं ब्रीफली कि आपके जो लर्निंग पाथ एंड टूल्स रहने वाले हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं और कितना टाइम आपको हर टूल को कवर करने में लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फाउंडेशंस के बारे में। फाउंडेशंस में सबसे पहले आपके पास आता है पाइथन। पाइथन में नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब के बारे में समझो, जो कि आपको बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में सिखाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि शुरुआत में आपको बेसिक पाइथन आनी जरूरी है, और उससे पहले मैंने बोला था कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग आनी जरूरी है। तो डेटा की प्री प्रोसेसिंग के लिए आपको पाइथन के अंदर नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब जैसे जो लाइब्रेरीज हैं वो हेल्प करेंगे। और यहाँ पे आप मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग भी सीखना, कि मैथमेटिक्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जब, तो इसमें स्टार्च को भी इंक्लूड कर लेना। स्टार्च का मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका एक तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे आ गई। और उसके अलावा नोवा टेस्ट कैसे होता है, टी टेस्ट कैसे होता है, जी टेस्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें आपके स्टार्च के अंदर आती हैं। फिर मशीन लर्निंग वाली जो हमारी मैथ्स एंड स्टार्च हुई, उसके अंदर रिग्रेशन के बारे में समझना, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इनके पीछे के मैथ्स आपको आना जरूरी है। आगे जाके काफी आपके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में काम में आता है। तो ये मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग। उसके बाद मशीन लर्निंग की कोर के बारे में समझना, उसके लिए आप लाइब्रेरीज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अब बारी आ जाती है उस पार्ट की जहाँ पे आप एक्चुअली काम करना स्टार्ट करते हो। देखो पाइथन जब यूज कर रहे हो इनिशियल लेवल पे, तो फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करो। फिर जब यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आ रहे हो, जाके आपको 8 से 11 हफ्ते लग जाएंगे जिसको करने में, वो होता है साइकिट लर्न का फंडामेंटल समझने में, जहाँ पे हम लोग साइकिट लर्न के थ्रू मल्टीपल एल्गोरिथम्स क्रिएट करते हैं, ये यूज करते हैं अपने डिफरेंट केस सिनारियोज के लिए। लीनियर रिग्रेशन, अगर आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज को आपको प्रिडिक्ट करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जहाँ पे चर्न फ्रॉड डिटेक्शन निकालना है, रैंडम फॉरेस्ट है, एक्सजी बूस्ट है। एक्सजी बूस्ट तो चलो अदर लाइब्रेरी होगी, बट हाँ बाकी केसेस में साइकिट लर्न को बेसिकली समझो। एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं अपने मॉडल को, क्योंकि आगे जाके फिर अलग अलग बिजनेस केस सिनारियोज के लिए अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, और ये समझ पाना किस बिजनेस सिनारियो में कौन सी एल्गोरिथम यूज होगी प्लस कौन सा बेटर एक्यूरेसी देगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। नेक्स्ट आता है सीक्वल एंड फीचर इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में आपको रिकमेंड करूंगी कि ये जो 8 से 11 हफ्ते हैं आपके, इसमें एसक्यूएल एंड फीचर इंजीनियरिंग दोनों को इंक्लूड कर लो। एसक्यूएल मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि देखो जब डेटा लेके आ रहे होंगे ये सब अप्लाई करने के लिए, तो वो डेटा कहाँ से आ रहा होगा, कैसा क्लीन होके आ रहा होगा, सीक्वल से ही क्लीन करते हुए लेके आओ ताकि तुम्हें पाइथन में ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो एसक्यूएल यहाँ पे सीख लो। उसके बाद मूव करो तुम एडवांस टॉपिक पे। पहले तो तुम्हारे फाउंडेशंस अच्छे करो, फिर एडवांस पे चलो। एडवांस में डीप लर्निंग, पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो के बारे में सीखो, डिप्लॉयमेंट के बारे में सीखो कि अब ये जो तुमने मॉडल्स बना लिए हैं इनको डिप्लॉय कैसे कर सकते हो। वहाँ पे डॉकर के बारे में आप सीख सकते हो।
ठीक है, या फास्ट एपीआई के बारे में आप सीख सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एडवांस टॉपिक्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। फोरकास्टिंग के बारे में ज़रूर सीखना, मैंने यहाँ पे फोरकास्टिंग नहीं ऐड किया है, बट हाँ, फोरकास्टिंग के बारे में आप सीख सकते हो, जो कि आपके इसी कैटेगरीज के अंदर मशीन लर्निंग कोर के अंदर आ जाएगा, कि कैसे आप फोरकास्ट कर सकते हो, कैसे डिफरेंट एल्गोरिदम्स यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एडवांस टॉपिक का पार्ट हो गया। एंड लास्टली प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल है। तो उस केस में आपके मशीन लर्निंग ऑपरेशंस को आपको समझना ज़रूरी है, जहाँ पे मशीन लर्निंग फ्लो या फिर एआई फ्लो या सीआई/सीडी के बारे में आपको आना चाहिए, जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट, कंटिन्यूअसली डिप्लॉय करते रहोगे। ठीक है? तो ये कुछ टूल्स इंपॉर्टेंट है, क्लाउड की स्केलिंग आना ज़रूरी है। कोई भी क्लाउड एक टेक्नोलॉजी चूज़ कर लो, जीसीपी, अज़्योर, एडब्ल्यूएस, कोई सा भी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी चूज़ कर लो, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। टूल्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐड किए हुए हैं, बट हाँ, मैं ब्रीफली यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रही हूँ, साथ ही साथ ड्यूरेशन के बारे में बात कर रही हूँ। ड्यूरेशन देखो अच्छा खासा लगेगा, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने में आपको इजीली 8 to 10 months और इवन कई बार और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ड्यूरेशन इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे कोशिश करना कि जो मैंने ये चारों सेक्शंस ऐड किए हैं, इनमें हर सेक्शन में एटलीस्ट आप 1 से 2 प्रोजेक्ट्स बना पाओ। एक सिंपल प्रोजेक्ट आपके पाइथन के साथ, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया हो विद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहाँ पे नमपाई, पांडा, सीबॉन आपने सीखा हो। सेकंड, आप साइकिट लर्न फंडामेंटल्स के साथ या फिर एसक्यूएल एंड फीचर इंजीनियरिंग के साथ मूव कर सकते हो। 2 प्रोजेक्ट्स बना लो, एक एसक्यूएल का बना लो, एक एसक्यूएल प्लस साइकिट लर्न का भी बना सकते हो, या फिर मल्टीपल साइकिट लर्न के साथ बना सकते हो। एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बना लेना, एक किसी और मॉडल का बना लो, एक जीबूस्ट का बना लो, फोरकास्टिंग का बना लो। फोरकास्टिंग का एंड टू एंड भी बना सकते हो एक अच्छा प्रोजेक्ट, जहाँ पे मूविंग एवरेजेस और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी आपने अच्छे से एक्सप्लोर किया हो। देन थर्ड नंबर पे एडवांस टॉपिक में डीप लर्निंग एंड डिप्लॉयमेंट पे अच्छा प्रोजेक्ट बना लेना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना जिसको आप क्रिएट भी कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं डिप्लॉय भी कर पा रहे हो। लास्टली, इसके प्रोडक्शन में आने के लिए मशीन लर्निंग ऑपरेशन एंड क्लाउड स्केलिंग के लिए भी एक प्रोजेक्ट आप एटलीस्ट बना लेना। तो एक एक प्रोजेक्ट भी अगर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बनाओगे तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो ये कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं एंड द ड्यूरेशन है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को और अगर हम लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करें, अच्छा इसको मैं क्लोज नहीं करती हूँ, साथ ही साथ इसको ओपन करके रखते हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को अगर हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करें, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको ईडीए या फिर सेल्स एनालिसिस का। सेकंड पे आता है प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन की कोई एप्लीकेशंस। ऑब्जेक्ट एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस के भी प्रोजेक्ट्स काफी पॉपुलर जाते हैं, जहाँ पे आप किसी भी डेटा सेट को ले सकते हो। ट्विटर का डेटा सेट इनिशियल स्टार्ट करो बहुत बेसिक से, कैगल पे ट्विटर का एक डेटा सेट मिल जाएगा, वहाँ पे ब्लॉग्स पोस्ट्स होंगी लोगों की, उन पोस्ट के आप सेंटिमेंट्स को निकाल सकते हो। कहीं पे आपको किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ मिल जाएँ, वेब स्क्रैपिंग से खुद ही किसी के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ निकाल रहे हो, तो उसके थ्रू भी तुम सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो। थोड़ा-सा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा आपके लिए। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग पाइपलाइंस तो बनानी है ही सही, क्योंकि वही चीज़ दिखा पाएगी कि आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स तो बिल्ड करना आता ही है, बट साथ ही साथ आप उनके ऐप्स के अंदर भी उसे डिप्लॉय कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ दी प्रोजेक्ट्स जो कि मैं रेकमेंड करूंगी यहाँ पे। लास्टली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि देखो, तीनों रोल बहुत डिफरेंट है। एक डेटा साइंटिस्ट का रोल है इनसाइट्स निकालना और प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना चीज़ों को, और बिजनेस डिसीजंस लेना। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम है एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना जो कि उनके ऐप्स के अंदर, वेबसाइट के अंदर यूज हो पाए और हम लोग ले पाए, मशीन लर्निंग मॉडल, है ना। एंड तीसरा होता है एआई इंजीनियर का रोल, जो कि इंटेलिजेंट इंटीग्रेशंस बनाता है। जैसे कि आपने कितने सारे ऐप्स के अंदर आजकल एआई टूल्स देखे हैं, अमेजोन पे रूफस नाम से है, जो कि जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। तो दीज चैटबॉट्स जो कि एआई पावर्ड होते हैं, ये एआई इंजीनियर का रोल हो गया। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस ओवर हियर एंड दैट्स द कंप्लीट रोड मैप। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका नहीं लिया है यहाँ पे, बहुत ब्रीफली हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। एक ब्रीफ आइडिया आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से मिल जाएगा कि पहली बात तो रोल क्या है, कैसे डिफरेंट है दूसरे रोल्स के साथ, क्या टेक्नोलॉजीज या क्या स्किल सेट्स आपको चाहिए, एंड उसके अंदर कितना ड्यूरेशन आपको लगेगा एंड कितना टाइम लगेगा एक एक चीज़ को सीखने के लिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, हाउ दिस रोल वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रोल ऑफ अदर रोल्स एज वेल। एंड अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड के अंदर है, अभी आप देख रहे हैं कि कितने सारे ऐसे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो कि इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ तो कर ही चुके हैं। आप कितनी जगहों पे रिकमेंडेशन सिस्टम्स देखते हो, नेटफ्लिक्स पे है, स्पॉटिफाई के ऊपर है, इन सब पे आपके पास ऑलरेडी रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं। उबर, रैपिडो, ये लोग जो प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं या प्राइसेस डायनामिकली चेंज करते हैं विद द वेदर, ट्रैफिक, यहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल काम में आ रहा है।
तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन है एंड हायरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ यू आर समवन हू फील्स कि यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस और यू फील लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे मेक श्योर करना कि आपकी मैथ्स अच्छी हो और आपकी स्टैट्स अच्छी हो और नहीं अच्छी है, तो ये मेक श्योर करना कि आगे सीखने के लिए आप रेडी हो। बहुत लोग हाइप के वज़ह से इन सारी फ़ील्ड्स के अंदर एंटर तो कर जाते हैं, बट एट द एंड दे ड्रॉप आफ्टर डूइंग इट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या फिर उतना एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। तो मेक श्योर करना कि पहली बात तो उतने एफर्ट्स डाल पाओ, कंसिस्टेंट रह पाओ और मैथ्स एंड स्टैट्स अच्छे से कवर कर पाओ। वो फाउंडेशंस रहेंगे आपके इस पर्टिकुलर रोल के लिए, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन वर्क अपॉन द अदर स्किल सेट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। And let us know if you have any other questions or any further questions. Let us know in the comments. Thank you so much for watching, everyone.